हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले विधानसभा सत्र के दौरान तकरीबन 70,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का घोषणा किया। इसमें तमाम ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन भी शामिल रहे। उनके जीवन में भी हर्ष का संचार हुआ, जिनका विज्ञापन 1 अप्रैल 2005 यानी नवीन पेंशन योजना के लागू होने से पहले ही उनके विज्ञापन निकले थे और उन्होंने उसी विज्ञापन के तहत प्रशिक्षण भी कर रखे थे। कोई नवीन विज्ञापन जारी नहीं हुआ, उसी विज्ञापन के तहत वो नियुक्त हुए। लेकिन थोड़ी सरकारी शिथिलता, उदासीनता के चलते उनका जो कार्यभार ग्रहण रहा वो थोड़ा लेट से हो गया। लेकिन विज्ञापन दोस्तों पहले ही जारी हुआ। नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार का नवीन विज्ञापन जो नई पेंशन योजना है उसके बाद नहीं निकला है। लिहाजा ऐसे शिक्षक मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है 70,000 शिक्षक, उसमें वो भी शामिल हैं और अगर उन्हें इस योजना से आच्छादित नहीं किया गया तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है वो निष्प्रयोज्य जाएगी। और ये जो योजना है पुरानी पेंशन योजना से आच्छादन का मामला, इसमें किसी भी प्रकार का बाधा अड़चन नहीं है। बस अधिकारीगण जो हैं वो चीज़ों को सम्यक रूप से समझ नहीं पा रहे हैं। उनको समझाने की कोशिश भी जारी है, क्योंकि विशिष्ट बीटीसी के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र दोस्तों लिख दिया है। जब चीज़ें वस्तु स्थिति सम्यक रूप से समझ पाएंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि उनके द्वारा क्या त्रुटि की जा रही। एक सरसरी तौर तरीके से किसी भी चीज़ों को अनदेखा कर देना वो समग्र दृष्टि नहीं होता है। पहले चीज़ों को समझना होगा, पहलुओं को देखना होगा, तो जाकर के किसी भी जजमेंट पे जाना होगा। तो दोस्तों, विज्ञापन की गलत व्याख्या से तस्वीर कुछ बदली हुई नज़र आ रही। लोगों में एक भ्रम की स्थिति है, खासतौर पे विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 के जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं वो भ्रमित हैं, परेशान हैं कि एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा होती है लेकिन कुछ अधिकारीगण विज्ञापन की गलत व्याख्या करने की वजह से या विज्ञापन की जो शर्तें थी ना समझने की वजह से उन्हें पेंशन का जो लाभ है उसे वंचित करने पे आमादे हैं, तुले हैं। आइए पूरी की पूरी बात आपके सामने दोस्तों रखते हैं। आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि बातें किस हद तक सही हैं। दोस्तों, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से एक पत्र जारी हुआ है। इसके संस्थापक प्रदेश अध्यक्ष श्री संतोष तिवारी जी हैं, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री दिलीप चौहान जी हैं, प्रदेश महामंत्री श्री सुभाष कन्नौजिया जी हैं। आप पत्र लिखते हैं कि सेवा में माननीय सभापति संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति विधान परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को। विषय है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद या रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी योजना से आच्छादित किए जाने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश ने एक पत्रांक राज्य शैक्षिक /247 प्रवक्ता /27444-532 2024-25 दिनांक 18 अक्टूबर 2024 द्वारा टिप्पणी की गई है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 के अनुक्रम में विशिष्ट बीटीसी
2004 चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्त शिक्षक पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने हेतु पात्र नहीं है, क्योंकि विज्ञापन मात्र प्रशिक्षण का था, नियुक्ति या भर्ती प्रक्रिया का नहीं। इससे अधिकारियों, शिक्षक शिक्षिकाओं में भ्रम की स्थिति हो गई है। उक्त के संबंध में सादर अनुरोध अवगत कराना है कि वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 46,189 सहायक अध्यापकों के पदों को भरने हेतु दिनांक 14 जनवरी 2004 फिर संशोधित विज्ञापन निकला 22 फरवरी 2004 को जारी शासनादेश के क्रम में दिनांक 22 जनवरी 2004 संशोधित 22 फरवरी 2004 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त शासनादेश या विज्ञापन के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण भी अगस्त 2004 में ही शुरू हो गया था। विभागीय देरी के कारण तैनाती दिसंबर 2005 जनवरी 2006 में मिली। वर्ष 2004 के बाद नियुक्ति का कोई नया विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया। ये दोस्तों महत्वपूर्ण बात है। किसी भी प्रकार का नवीन विज्ञापन नहीं आया। वर्ष 2004 में जारी विज्ञापन के आधार पर लगभग 40,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी। विद्यालयों में तैनाती 2004 में जारी मेरिट सूची के आधार पर ही दी गई थी। तो 2004 में जो मेरिट सूची जारी हुई थी उसी आधार पे ऐसे शिक्षिका भाई बहन को तैनाती भी मिली। उक्त नियुक्ति हेतु शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2005 को जारी पत्र के प्रस्तर 14 द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि विज्ञापन प्रक्रिया SCERT द्वारा 2004 में हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र मांगने हेतु नया विज्ञापन जारी करने की आवश्यकता नहीं। ये भी दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि नया कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, उसमें कोई आवश्यकता की बात नहीं है। शासनादेश दिनांक 14/1/2004 व 20/2/2004 के प्रस्तर के क्रमशः प्रस्तर 2/11 व 1/11 में भी स्पष्ट किया गया है, प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद जब तक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी तब तक 25 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड या मानदेय दे रहेगा। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 22 जनवरी 2004 व 22 फरवरी 2004 को जारी विज्ञापन संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया या नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा था, जो नई पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 से पूर्व जारी हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पिछले सत्र में भी वक्तव्य दिया है। उक्त प्रक्रिया से 70,000 शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना से लाभान्वित होंगे, जिसमें अधिकतर बेसिक के शिक्षक थे। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता या नकारात्मक सोच के कारण बेसिक में किसी भी शिक्षक को विकल्प का लाभ नहीं मिलेगा और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सदन में दी गई घोषणा पूरी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो ज़रूर लाभ नहीं मिलेगा। अभी तो ये पत्र जो जारी कर रहे हैं जो अध्यक्ष जी हैं, उनका पूरा का पूरा कोशिश है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कह रखी हैं अधिकारी उस बात पे खरे उतरें और जो विज्ञापन में तकनीकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं, सम्यक बातें नहीं समझ पा रहे हैं, उसको समझने की चेष्टा करें। क्योंकि किसी भी प्रकार का जब नवीन विज्ञापन नहीं निकला है और जो विज्ञापन निकला है उसी के आधार पे अगर भर्ती हो रही, शिक्षक लोग बन रहे हैं और वो विज्ञापन अगर वर्ष 2004 का है तो उसी के आधार पे अगर वो नौकरी पा रहे हैं तो उसी को ग्राउंड मान करके इसे पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने की ज़रूरत है। अतः आपसे निवेदन है कि अपने स्तर से उचित कार्रवाई करते हुए संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें कि शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 की व्यवस्थानुसार विकल्प के आधार पर विशिष्ट BTC 2004 चयन प्रक्रिया नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्न कराया जाए। तो दोस्तों, ये रहा पत्र और विशिष्ट BTC के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संतोष तिवारी जी द्वारा जो लिखित बातें हैं वो एकदम दोस्तों काफ़ी सही हैं, तार्किक हैं, सम्यक हैं, तर्कसंगत हैं। इस पर सरकार को दोस्तों विचार करना ही होगा। आज के लिए इतना ही।
जल्द आपके समक्ष एक नई वीडियो लेके पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।